शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ुल लिल्मुअमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिलख़ुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये अल्लाह का करम और उसका एहसान है। ज़िंदगी की माँ और बहनों से पर्दे के साथ गालिबन ये दूसरी मुलाकात है। दीन की निस्बत पर जिस मुलाकात का मकसद दीन होता है, उस मुलाकात से दो मिलने वाले ही खुश नहीं होते बल्कि अल्लाह भी खुश हो जाते हैं। और जिन बंदों से अल्लाह राज़ी होते हैं उनसे दुनिया की तमाम मखलूक राज़ी हो जाती है। और हमारा मकसद भी यही है कि हमसे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। हज़रत अली फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुने माँ और बहनें, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये दरीचे बंद कर दो एक साथ ही। आसमान से गिरे खजूर में अटके, वैसे सीधे सफ़र से आकर आप तक पहुंच गया हूं। थोड़े भी आराम का मौका नहीं मिला है और लंबा बयान भी नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 घंटे बयान करके ख़त्म कर दूँ। लेकिन शर्त यह है कि माँ और बहनें पूरी तवज्जो के साथ सुने।
क्योंकि उन्वान भी बहुत ही अहम है। तवज्जो के साथ सुने और पुख्ता इरादा और नीयत कर ले। इंशाअल्लाह आज हम जो सुनेंगे 100% अमल करेंगे। जब तक अमल की नीयत बंदा नहीं करता उस वक्त तक अमल की तौफीक खुदा नहीं देता। यूँ समझिए आधा काम हमको करना है, पूरा काम अल्लाह को करना है। आधा काम क्या हमारा, नीयत कर लेना इंशाअल्लाह हम ज़रूर अमल करेंगे। तो अल्लाह खुश हो जाते हैं कि मेरा बंदा ताकत से बाहर इरादा कर रहा है अमल का, मेरी बात पर, मेरे नबी की बात पर चलने का पुख्ता इरादा कर रहा है, लेकिन है वो बेबस। वो उसके हाथ में नहीं बल्कि वो मेरे हाथ में है। समझ में आ रही है बात? वो उसके हाथ में नहीं है बल्कि वो मेरे हाथ में है। इरादा कर लिया है, इरादा कर ली है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अमल की तौफीक देते हैं और सजा देते हैं। मुक़द्दमे के तौर पर दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ कि जब दो मुसलमान दीन की निस्बत पर जमा होते हैं और मुलाकात करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे और बंदी से राज़ी होते हैं तो अल्लाह की तमाम मखलूक़ात जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते, वो तमाम मखलूक़ात उन बंदों से मोहब्बत करते हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। और अल्लाह की रज़ा ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हज़रत अली फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनना, हज़रत अली फरमाते हैं उस एक ज़ात को राज़ी करने के लिए अगर तुमको सारी कायनात को नाराज़ करना पड़े कर दो। हाँ, क्या बात है, समझ में आ रही है बात? आपा समझ में आ रही है? उस एक ज़ात को राज़ी करने के लिए अगर तुमको सारी कायनात को नाराज़ करना पड़े तो कर दो, उसे राज़ी करो। किसी को राज़ी करने के लिए उस ज़ात को नाराज़ न करो जिसके कब्ज़े में जन्नत और जहन्नम है। बाप नाराज होगा तो क्या करेगा? पिरापट्टी में जगह नहीं मिलेगी। शौहर नाराज होगा तो क्या होगा? जिंदगी में हिस्सा नहीं मिलेगा। भाई बहन नाराज होंगे तो क्या होगा? रिश्तेदारी कट होगी। लेकिन नहीं करना, माँ बाप को भी नाराज़ नहीं करना, शौहर को भी नाराज़ नहीं करना, भाई बहनों को भी नाराज़ नहीं करना। अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए ये लोग अगर नाराज़ होते हैं तो हो जाने दीजिए। समझ में आ रही है बात? शादी होती जिंदगी में? नहीं होती? क्या भी कौन भी बोल रही नहीं? शादी नहीं होती कि नहीं? तुम लगा करे नहीं की होती नहीं शादी? शादी के एक दिन कितने काम ऐसे होते हैं जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है।
नौशा को, नौशा के माँ बाप को, दुल्हन को, दुल्हन के माँ बाप को, रिश्तेदारों को अगर बोलते ये काम करो नो को भाई अल्लाह नारा, अरे छोड़ो हजरत, ज़िंदगी में एक मर्तबा होती सो शादी, एक मर्तबा होती सो, हिम्मत रही तो दूसरी मर्तबा कर को देखो, शादी नहीं होती खबर बनती। एक मर्तबा होती बोलकर माँ बाप को राजी करने की फिक्र है, एक मर्तबा होती बोलकर अल्लाह रसूल को खुश करने की फिक्र नहीं है। नॉर्मल औकात में अल्लाह को राजी करने से भी ज्यादा सवाब। पॉइंट अभी तकरीर शुरू करा नहीं, उन्वान जो दिए वो जब खुलूस के साथ जलसे रखते हैं ना, अल्लाह ताला उन्वान का समंदर अता करता है। समझते नहीं मेरी उर्दू? अरे बोलो भाई, औरत समझते? आपा जिंदगी की आपा समझती, अम्मा अम्मा उसे तो सब समझ में, इशारे समझ में आते, उसे बात समझ में नहीं आती। अंदाज शौहर का समझ में आता है तो बात समझ में नहीं आती। आपा गौर से सुन, मेरी अम्मा गौर से सुन, मेरी बच्चियां गौर से सुनो, नॉर्मल औकात में अल्लाह को राजी करने पर जो सवाब मिलता है उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा खुसूसी औकात में अल्लाह को राजी करने पर सवाब मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आई हजरत क्या करना, समझा तो सुनो। एक नज़म पढ़ना है मुझे और उन्वान पर आना है। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाज हमारे बेंगलुरु में, जिंदगी में फजर है यहाँ। अरे वाह माशाअल्लाह, फजर सारी दुनिया में है, पढ़ते क्या? हर घर में बेनमाजी। आज तक ये आजिज, अजहर साहब तवज्जो चाहता हूं, आज तक ये आजिज ये फैसला नहीं कर पाया नमाज से हया पैदा होती है या हया से नमाज का शौक पैदा होता है। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज पढ़ेंगे बेहयाई खत्म। हर घर में बेनमाजी। और मेरी आपा तवज्जो के साथ सुनो, अगर तुम्हारे घर का मर्द बेनमाजी है, कल क़यामत में उस मर्द से पहले उस घर की औरत को सवाल होगा। आपा पूछ रही है, मुझे सुने आ रहा है, वो क्या हजरत उन्हें नमाज नहीं पढ़ा तो हमारा क्या कसूर हजरत? कौन बात कर रहे हैं? जरा बाहर जाकर देखो, उन लोगों को भगाओ, बेवकूफ़ों को, अहमकों को। ये जिम्मेदारों से जलसों में बड़ी तकलीफ होती है। रत्ती भी अदब नहीं होता जिम्मेदारों के पास जो जलसा इंतजाम करते हैं। पहले से इंतजामात करते नहीं, माइक बराबर है क्या, साउंड आता क्या, नहीं आता क्या भी इंतज़ाम नहीं करते। जब इमाम साहब खतीब साहब आकर बैठ जाते हैं तो तब इंतजामात करते हैं। तब ऐसे परेशान होते हैं गोया कि जलसा नहीं हो रहा है, जनाजा उठ रहा है। इसमें मुकर्रिर का दिमाग मुंतशिर होता है।
तो गर्ज अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने मेरी माँ और बहनों से, तुम्हारे घर का मर्द अगर बेनमाजी है तो उससे पहले तुमको सवाल होगा। आपा पूछती है वो कैसे हजरत? मेरी बहन जवाब को तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने मर्द के मुकाबले में औरत की नींद को बहुत कमज़ोर बनाया है। मर्द के मुकाबले में औरत की नींद को, औरत की नींद है ना पानी का बुलबुला। बुलबुला के तो समझते हैं, अंडा आता नहीं अंदर, पानी का अंदर अंडा, गैस भर गया तो अंडा आता नहीं। औरत की नींद पानी का बुलबुला, मर्द की नींद अंबोजा सीमेंट। औरत की नींद क्या? पानी का बुलबुला। मर्द की नींद क्या? अंबोजा सीमेंट। वो भी अल्लाह की नेमत है। अगर औरत की भी नींद अंबोजा सीमेंट बन जाती तो फिर कितने बच्चे माओं के आगोश में मर जाते। कितने बच्चे माओं के आगोश में मर जाते। अल्लाह ने एक औरत के नींद को कमजोर बनाकर इंसानियत पर रहम का इजहार फरमाया। बाजू बच्चा माँ उठ जाती। ऐसा जबरदस्त कनेक्शन रहता है। मच्छर बच्चे को काटता है, माँ नींद में बेकरार होती है। बिस्तर में बच्चा पेशाब करता, माँ उठ जाती। वो बच्चा किसी दिन जिद करता, नहीं आज मैं अब्बू के बाजू सो तू सो। करते नहीं बच्चे? मैं आज अब्बू के बाजू सो तू सो। उठा को बच्चे को अब्बू के बाजू डालते। अब वो बच्चा रात में सर्दी का मौसम पेशाब ज्यादा पेशाब कर डालता, बाप उठता। उसी पेशाब में पूरी रात बच्चा भी सोता, बाप भी सोता। सुबह को बाप पहले उठ जा को, उसका कपड़े भी गिल्ले ही, बच्चे के कपड़े भी गिल्ले ही, तो बाप परेशान हो जाता, उन्हें करया कि मैं करया कि बोल। चूहा, चूहा है जिंदगी में। अरे चूहा भाई क्या बोलते हैं यहाँ? चूहा बोलते नहीं, उर्दू प्योर उर्दू में चूहा बोलते। चूहा है जिंदगी में ही नहीं कहते, बोलो बेंगलुरु से भेज दूं। किचन में जर्रा दौड़कर कोई सामान गिराता है तो सबसे पहले एक औरत उठ जाती है। एक गिलास के गिरने पर, एक चमचे के गिरने पर फौरन औरत उठ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी आपा मैं ये पूछना चाहता हूँ, तेरा बच्चा कुड़कुड़ाता है तो तू उठ जाती है, तेरा बच्चा पेशाब करता है तो तू उठ जाती है, तेरे किचन में चूहा किसी सामान को गिराता है और एक हल्की सी गिलास के गिरने की आवाज पर तू उठ जाती है। अफसोस है तेरे वजूद पर, मुअज्जिन की अजान पर क्यों नहीं उठती। उस वक्त नमाज की हालत में रहे तब भी तुझे उठना पड़ेगा। अगर उस वक्त नमाज की हालत में ना रहे तब भी तुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि तेरा काम सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है। पॉइंट नोट करो, जुमला याद करो। जिंदगी की मेरी माँ और बहनें, तुझे सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, तुझे तेरे घर वालों को नमाज पढ़ाना भी है। तुझे तेरे घर वालों को नमाज पढ़ाना भी है।
पढ़ो नमाज। पहला पैगाम देता हूँ, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ोगे तो वो तमाम नेमतें और इबादतें तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएंगी जिसका मुतालबा अल्लाह करता है, जिसकी शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। नमाज जिसके अंदर है हर अमल उसके अंदर है, नमाज जिसके अंदर नहीं कोई अमल उसके अंदर नहीं। मस्जिदें वीरान है मेरी माँ और बहनें, और तुम तुम्हारे घर के मर्दों को किसी भी रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, तुम सवाल नहीं करते। जब सुबह को जाकर शाम को वापस आता है रात के 9 बजे ईशा के बाद, 10 बजे ईशा के बाद, बाप से पूछती नहीं, अब्बा जान आज 4 वक्त की नमाज घर से बाहर थे, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े? सरताज आज 4 वक्त की नमाज बाहर थे, सुबह के 9 बजे नाश्ता करके गए और रात को 9:30 10 बजे आए, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े? बेटे को पूछे नहीं पूछते? अरे शाम को आने के बाद पूछने का दौर चला गया, जिस दौर में फ़ोन और मोबाइल नहीं था। अब तो मोबाइल और फ़ोन का दौर है। हर नमाज के बाद तुम घर के गायब मर्द को सवाल कर सकती है, नमाज पढ़ लिए नहीं पढ़ा? पहले पढ़ो। ये नहीं पूछती, क्या भी पूछती नहीं घुगुई ने। वैसा बोल को पूछी तो खाना खा लिए? अब वो घुघू भी खुश हो जाता, मेरी कितनी फिक्र कर रही है, देखो फिक्र करती तो नमाज पूछती रे बाबा, तेरी फिक्र नहीं है उसे। दुनिया की फिक्र करने वाले लोग मोहब्बत के पक्के नहीं, आखिरत की फिक्र करने वाले लोग मोहब्बत के पक्के हैं। दुनिया की फिक्र करने वाले मोहब्बत के सच्चे नहीं, झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। आखिरत की फिक्र करने वाले सच्चे और पक्के होते हैं। वो माँ बाप झूठे हैं जो सिर्फ बच्चों की दुनिया की फिक्र करते हैं, वो माँ बाप सच्चे हैं जो बच्चों की आखिरत की फिक्र करते हैं। वो बीवी झूठी है जो अपने शौहर की दुनिया की फिक्र करती है, वो बीवी सच्ची है जो अपने शौहर की आखिरत की फिक्र करती है। वो शौहर आई लव यू बोलता है, मक्कार है, फरेबी है, झूठा है जो सिर्फ अपनी बीवी की दुनिया की फिक्र करता है। वो शौहर जो अपनी बीवी की आखिरत की फिक्र करता है, रब्बे काबा की कसम, वही सच्चा मोहब्बत करने वाला शौहर है। वो दोस्त झूठा है, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन, वो मुनाफिक है जो अपने दोस्त की दुनिया की फिक्र करता है। वो दोस्त ही सच्चा दोस्त है जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करता है। शाम को आने के बाद पूछना तो दूर की बात कि हर वक्त की नमाज के बाद, नमाज पढ़ लिए ज़ोहर की? हाँ बेगम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, पढ़ लिया। तुम्हें भी पढ़ लिए? अब उन्हें पूछेंगा नहीं पूछेंगा? उन्हें कहाँ पूछता कि बोल को डर से इन्हें पूछती नहीं। उन्हें तुम्हें पढ़ लिए क्या बोलकर कहाँ पूछता कि को बोल को इन्हें पूछती नहीं। दोनों में फैसला हो जाता, तुम्हें मंजे पूछो नो को, मैं तुम ना पूछती नहीं। दुनिया का हर सवाल तुम्हें मंजे करो, मैं तुम ना कर दो, लेकिन दीन का कोई सवाल ना तुम मुझे करो ना मैं तुमको करूंगी। कोई हमारे दरमियान में दीन के उन्वान में ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसे घरों में तोगरे तो हो सकते हैं अजहर साहब, ऐसे घरों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हादा मिन फजली रब्बी, आयतुल कुर्सी, 4 खुल, काबतुल्लाह का, मदीने मुनव्वरा का तोगरा तो हो सकता है लेकिन दीन नहीं हो सकता। ऐसे घरों में क्या हो सकते हैं? तोगरे हो सकते हैं, दीन नहीं हो सकता। बात लंबी हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा।
अपने घरों को जन्नत बनाओ। बहुत परेशानी में है मेरी माँ और बहनें मुसलमान। मर्दों की सिर्फ दो चीजें खतरे में हैं, एक जान एक ईमान। लेकिन माए तुम्हारी तीन चीजें खतरे में हैं, एक ईमान, एक जान, एक तुम्हारी इज्जत और आबरू। मर्दों की कितनी चीजें खतरे में हैं? दो चीजें। औरतों की कितनी चीजें खतरे में हैं? तीन चीजें। और दूसरे अल्फाज से कहूं, मर्दों के दो चीजों के दुश्मन हैं, औरतों के तीन चीजों के दुश्मन हैं। बोलना कोई बड़ी बात नहीं। आज हर फेसबुक में ऐसे बयानात आ रहे हैं दुश्मनों के, व्हाट्सएप में आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में आ रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं। अब तो हकीकी कुत्ते बहुत खामोश हो चुके हैं। जो इंसानी शक्ल के कुत्ते और कुत्तियां हैं वो हकीकी कुत्तों से भी ज्यादा भोग रहे हैं और डंके की चोट में बोल रहे हैं कि फलां की इज्जतें लूटो, फलां की इज्जतें लूटो। आज औरतों से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, इस्लाम की बेटियों से कहना चाहता हूँ, आयशा व फातिमा की बेटियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे तीन चीजों के जमाने वाले दुश्मन बन चुके हैं। एक तुम्हारे ईमान के भी दुश्मन है, दूसरा तुम्हारी जान के भी दुश्मन है, तीसरा तुम्हारी हया के भी दुश्मन है। और कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो हमारी और आपकी इन चीजों की हिफाजत करने। कोई लीडर भी नहीं, कोई लीडर भी नहीं, कोई तंजीम भी नहीं, कोई तहरीक भी नहीं। और ये दौर टीपू सुल्तान का भी नहीं, ये दौर सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी नहीं, ये दौर मोहम्मद बिन कासिम का भी नहीं, ये दौर सुल्तान मुराद का भी नहीं, ये दौर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का भी नहीं। कैसे कैसे लोग थे। हजरत उमर के दौर में एक औरत 2000 किलोमीटर का तन्हा सफर करती है। हजरत उमर के दौर में एक औरत बहुत सख्त जरूरत पर 2000 किलोमीटर का तन्हा सफर करती है। इस दौर में तन्हा सफर करने की इजाजत नहीं है, मक्के को भी जाने की इजाजत नहीं है, तन्हा मदीने को भी जाने की इजाजत नहीं है। आजकल पढ़े लिखे औरतें बाकायदा मेंढू का उछले सका उछल रहे। क्या कहता हूँ, मोदी जी इजाजत दे डाले हमें अकेले भी हद को जा सकते। क्या मोदी जी अबू हनीफा के पोतरे? मोदी जी अबू हनीफा के पोतरे? उसकी एक मजबूरी थी, वरना औरत तन्हा सफ़र करना नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ दो औरतें भी मिलकर सफ़र करना नहीं। शरीयत में भी है और इस दौर में भी दो, कम से कम 3-4 औरतें रहे तो इस दौर में बाहर एक मर्द के साथ सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि 1-2 में तो राज छुप जाता है, लेकिन जमात में राज छुपता नहीं। सुन रही आपा? नहीं सॉरी, नहीं, तुम्हारे कहानियां शुरू हो गए, तुम्हारे बयाना शुरू हो गए। अल्लाह रे को एक आधा पौना घंटा मुंह बंद कर ले को सुनो। ये मेरी बातें नहीं, तुम्हारे और हमारे अल्लाह की बातें हैं, तुम्हारे और हमारे नबी की बातें हैं, कुरान की बातें हैं। ये आजिज और गुनहगार के जुबान से निकल रहे हैं। एक या दो आदमी में राज छुप सकता है, लेकिन एक जमात में राज छुप नहीं सकता। और औरत जब बाहर निकलती है शैतान पीछे चला जाता है। इस्तशरफ़ा शैतान, उन्हें बुर्का पहन कर निकले तो भी शैतान पीछे रहता, उन्हें बुर्के के बगैर कहीं तो भी शैतान पीछे रहता है। वापस आने तक शैतान बराबर उसे भी गुमराह करने की कोशिश करता, उसके ज़रिए से रास्ते के मर्दों को भी बर्बाद करने की कोशिश करता। मैं बात अगर सामने याद आ गई तो अर्ज़ करूँगा, ज़रा मुक़द्दमा आपके सामने पेश कर दूँ। उमर के दौर में 2000 किलोमीटर का सफ़र तन्हा एक औरत करके मदीना आती है। तन्हा औरत को देखकर हुकूमत के कुछ सिपाही पूछने लगे, ओए कहाँ से आ रही है? फ़लस्तीन से आ रही। कहाँ जाना है?
मदीना जाना है। किससे मिलना है? उमर से मिलना है। साथ कौन है? कौन भी नहीं। इतना लंबा सफर अकेले। वो औरत का जवाब सुनो। उसने कहा कि डर किस बात का, जिस ज़मीन का खलीफा उमर हो उस ज़मीन की औरतों की इज्जत पर हमला करना तो दूर की बात, निगाह उठाकर देखने की भी हिम्मत किसी की होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दौर नहीं रहा आपा अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हजरत अमीर माविया का, हजरत मोहम्मद बिन कासिम का, सुल्तान मुराद का, औरंगजेब का, बाबर का, हुमायूं का, टीपू सुल्तान का, अलैहिमुर रहमा का दौर नहीं है। अब कोई ताकत तुम्हें और हमें बचा नहीं सकती सिवाय अल्लाह के। उसे नाराज करोगे तो वो भी छोड़ देगा। मेरा बेटा है, मंजे क्या डर, वो बेटा दम्मा मारने को फिर रहा है, क्या बचाता। हमारे शौहर नाम लिए तो जिंदगी डरता, क्या अभी दाल गलती नहीं। अब मामूली हंडियों में गलना तो दूर की बात, इस वक्त मुसलमान इस पोजीशन पर पहुंच चुका, इस हालत में पहुंच चुका है, मेरी आपा के कुकर में दाल नहीं गल रही है। ऐसे वक्त में जब अल्लाह और उसके रसूल को हम राज़ी करेंगे तो हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्तों को उतारेंगे। जैसे इस वक्त जुमला याद रख मेरी आपा, जैसे इस वक्त दुश्मनों के सामने हमारी दाल नहीं गलती, अगर हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो दुश्मनों की ताकत और दुश्मनों की हिम्मत फरिश्तों के सामने नहीं गलेगी। फरिश्ते उन्हों पूरी दुनिया के अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए ये एक फरिश्ता काफ़ी, एक फरिश्ता काफ़ी। और एक फरिश्ता काफ़ी का तो उसे मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक पर मारिया सीधा नॉन स्टॉप बिग हाईवे दुनिया टू जहन्नम, नो टोल गेट, नो रेलवे गेट, नो चेकिंग, नो वीज़ा, नो पासपोर्ट। अल्लाह ने फरिश्तों को वो ताकत दे रखी है। और सोचो मेरे दोस्तों, मखलूक की ये ताकत है तो खालिक की ताकत क्या होगी। उसे राज़ी करो, उसे राज़ी करो। तुम्हें उठो, फजर में उठो, फजर में उठो, फजर में उठो। शौहर को उठाओ, बेटे को उठाओ, बाबा को उठाओ। एक ज़र्रे दिन गर्म होगा उन्हें, ठीक है। तो फिर उनका पोतरा नहीं, तू देखे बगैर शादी करी सोना, तकवा देखी नहीं ना तू भी। खाली हमें मर्दा को बोलते ही तकवा देखकर लड़कियों को शादी करो, लड़कियों को शादी करो बोलकर। लड़कियों का भी फर्ज बनता, औरतों का भी फर्ज बनता ना, लड़कों का तकवा देखकर शादी करे। बात सही है मौलाना, बात सही है। जब मर्दों की मजलिस होती है तो उलमाए किराम बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं भाई, शादी उस लड़की से करो जिसके अंदर दीनदारी है। ये तो आधी बात हुई प्यारे, आधी बात हुई। पूरी बात किसे बोलते हैं? लड़की और लड़की वाले भी लड़के के अंदर तकवा देखे। बात जगहों पर तो ऐसा होता है मौलाना हाजी साहब कि लड़की मदरसे की आलिमा, हाफिज़ा, फारिगा, बापर्दा, बाशरम, साक्सा वाली, ग्लोज वाली, तकवे वाली, तहारत वाली, आहा कुरान वाली, हदीस वाली रहती, उसे उठा को किसे देते ही मालूम? जिसका चेहरा नहीं, पिसल बंडा।
मैचिंग है, मैचिंग। तुम्हें भी तो देखना, मेरा बिस्तर नमाजी है कि नहीं। पूरी जिंदगी मुझे खिलाने वाला, मेरे खाने का खुदा ने जिसको सबब बनाया, मेरा मजाजी खुदा हलाल कमाता कि नहीं कमाता, ये भी तो देखना। और उसके चेहरे पे नबी की सुन्नत है कि नहीं है, ये भी तो देखना। उसके सर पे टोपी है कि नहीं है, ये भी तो देखना। नहीं, आंख बंद कर हमारी अपनी बच्चियों को उठाकर गुनहगारों के हवाले कर देते हैं। और हमारे इस दौर की बच्चियां भी ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो हैंडसम स्मार्ट होना लगते। क्या होना? हैंडसम और स्मार्ट होना कहते। हैंडसम और स्मार्ट का तो क्या गया, दाढ़ी नहीं रहना कहते, इंचट रहना कहते यार। उन्हें हैंडसम उसे देखे तो आता सो पेशाब भी रुक जाता ना। हैंडसम और स्मार्ट खूबसूरत का तर्जुमा है। जाजिबुन नज़र, देखने में मजा मिले। और हैंडसम और स्मार्ट वो होता है जिसके चेहरे में नबी की सुन्नत होती है। चेहरों में दाढ़ी होना ऐब होता तो फिर मेरे नबी से ज्यादा दुनिया में हसीन कौन था? मेरा नबी तो इतना खूबसूरत था, वैसा खूबसूरत तो दुनिया में कोई नहीं था। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ को देखकर अपने हाथों को काट ली। अगर मेरे नबी को देख लेती अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर लेती। एक सूरज तो वो होता है जो दिन में निकलता है, दुनिया को मुनव्वर करता है, और एक सूरज वो होता है जो मेरे हुजरे में रात में निकलता है, पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टोपी वाला, दुपट्टे वाला, दाढ़ी वाला नऊज़ बिल्लाह बदसूरत होता, और ये दाढ़ी, ये टोपी, ये दुपट्टा ऐब होते तो फिर मेरा नबी टोपी क्यों पहनता? मेरे नबी के सर पे इमामा क्यों होता? मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी क्यों होती? अल्लाह अकबर। फरिश्ते देखते रह जाते मेरे नबी को, सहाबा देखते रह जाते मेरे नबी को। सहाबा फरमाते हैं रात के चंद घंटे हमारे लिए तड़प और तरस के गुजर जाते, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को चले जाते। हम सुबह का इंतज़ार इसलिए करते कि नबी निकलेंगे, हमको दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत आका हमारे, इतने खूबसूरत आका हमारे, इतने खूबसूरत आका हमारे। हज़रत जिब्राईल एक मर्तबा नबी को देखते रह गए, वो भी जिब्राईल जो बार बार आने वाले। तमाम नबियों में तन्हा मेरे नबी वो थे जिनके पास हज़रत जिब्राईल 20 पर 4000 मर्तबा आए। कितने मरतबा? 20 पर 4, 24,000 टाइम आए।
और दोस्तों पहली मर्तबा आया, दूसरी मर्तबा आया, तीसरी मर्तबा आया, जितनी मर्तबा आता जाऊंगा देखने का शौक़ कम होगा तुम्हारे मेरे दरमियान। शादी हुई सो पहले तारीख को, पहले दिन को शौहर बीवी को देखना चाहता, सो बीवी शौहर को देखना चाहती। सो जैसे जैसे ज़माना पुराना हो जाता, हाँ उन्हें आया तो इसे सर में दर्द, इन्हें आई तो उसे सर में दर्द। नहीं, निस्बत होगी तो शादी तक ख्वाब में देखता, खुश हो जाता, शादी के बाद ख्वाब में देखता बुखार आ जाती। बार बार देखने से शौक कम हो जाता है। ये हमारा तुम्हारा चेहरा है, मोहम्मद का चेहरा तो वो है जितनी मर्तबा देखो उतनी मर्तबा शौक बढ़ता है। जाने तारे ही क्या देखते रह गए। जिंदगी की औरतों को नाता सुनने का शौक़ है बहुत है। आजकल तो नाता भी म्यूजिका में आगे नहीं, वो असल में नात सुनने का शौक़ नहीं, म्यूजिक का शौक़ है वो। आपा हमने क्या दीवानी समझी। और ऐसी बेअदबी होती है नातों के सुनने में, वो मोबाइल के ज़रिए से ब्लूटूथ में डाल डाल को इन्हें खाना पका ले को, घरा झाड़ ले को रहती। नबी का जिक्र इतना सस्ता हो गया कि तू काम का टाइम पार करने के लिए ना सुनती है। कुरान सुनने का भी एक अदब होता है, नाते पाक सुनने का भी एक अदब होता है, हमदे पाक सुनने का एक अदब होता है। ये ऐसा वैसा मुशायरा नहीं है आपा और भाइयों, ये नबी की तारीफ है, रब्बे काबा की कसम वो शाद की तारीफ है जिसकी तारीफ सुनना खुद खुदा को अच्छा लगता है। आजकल चल रहा है वो पड़ोसी मुल्क में ज़रा पट्टियाँ पैदा हो गई ही, पड़ोसी मुल्क का तो बीजापुर, और पाकिस्तान में ज़रा पट्टियाँ पैदा हो गई ही। आवाज़ ज़रा अच्छी है उन लोगों की। और यूट्यूब एक कैसा ऐसा रास्ता है, कौन मिले उन्हें दरवाज़ा खोल रहा है। छोटे छोटे चैनल बना ले रही, नादा पढ़ रही अल्लाह 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 अल्लाह, जबकि ये मालूम नहीं इन बेवकूफ़ों को, नादानों को, जाहिलों को। और मैं बड़े अदब के साथ तनकीद नहीं, गुजारिश और एक दर्द पेश करना चाहता हूँ, क्यों उलमाए किराम फतावे सादिर नहीं करते कि औरत की आवाज़ भी औरत है, औरत की आवाज़ भी पर्दा है, चाहे वो कुरान ही क्यों न पढ़े। कैसे कैसे उलमा है पाकिस्तान में, दीन नाज करता है, ईमान नाज करता है, इज्तिहाद नाज करता है, इफ्ता नाज करता है। ऐसे ऐसे उलमा हैं और साफ फतवे क्यों नहीं देते। ये तो कोई इख्तिलाफी मसलक नहीं है ना। औरत की आवाज़ में देवबंदियों का भी वही मसलक है, बरेलवियों का भी वही मसलक है। अल्लाह अकबर कबीरा, नात पढ़े, मर्द जलसे में पढ़े, औरत अपने घर के अंदर पढ़े। शर्त यह है कि जायज़ रिश्ते घर के अंदर हो। अगर कोई एक रिश्ता भी पर्दे का हो तो उस घर में भी औरत अपनी आवाज़ बुलंद न करे। ये है तकवा, ये है पर्दा। उन्हें 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 उठा ले रही भरक को, वो ऐसा बोल ले को मुंगुस ममानी मुंह दिखाती नहीं। मुंगुस मालूम? अरे मुंगुस मालूम नहीं क्या भाई, वो नहीं मालूम मुंगुस, वो सांप को मारते ना मुंगुस, मुंगुस उसको मुंगली मुंगली मुंगली, एक एक जगह एक एक नाम बोलते थे उसको। ऐसे बरक को बोलो क्या तकवा, वो भी क्या कलरा।
शादी के बाद देखे तो अफसोस होता, हमें कहीं को वहां पैदा हुए नहीं बोल को। इसे इबादत समझ गया, इसे मोहब्बत समझ गए। अब उसमें म्यूजिक दाखिल हो गई, टन 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 टन। कितनी खराबियां हैं। यानी दूध को किस में मिला रहे हैं आप? कीचड़ में। दूध का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं आप? कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? दूध अच्छी चीज है साहब, लेकिन बाथरूम के जग में तो डालकर नहीं पी सकते। दूध में हॉर्लिक्स मिला हुआ हो, बोर्नवीटा मिला हुआ हो, शक्कर हो, शहद हो, लेकिन बाथरूम के जग में डालने से भी क्या वो दूध दूध ही रहेगा? पीने के लायक रहेगा? नबी की नात है, नबी की सीरत है, नबी की मोहब्बत है, लेकिन म्यूजिक के जरिए से औरतें और लड़कियां जवान, अल्लाह अकबर, यही तो है दुश्मनों की साजिश। अब दीन के अंदर भी ऐसे वायरस पैदा कर रहे हैं कि अंदर रहते हुए दीन बर्बाद हो रहा है। ज़ईफ रिवायत है, नबी का दौर, कुरान नाजिल हो रहा है, नमाज से बात चले गई, आम वक्तों से ज्यादा खास वक्तों में खुदा को राजी करने पर बात चले गई। मुसलसल प्रोग्राम थका हुआ हूं, लेकिन खुलूस मुझे उन्वान को ज्यादा पेश करने का मौका दे रहा है। लेकिन सुनो मेरी माँ और बहनें, सुनो, आप भी सुनो मेरे भाइयों, दीन को दीन के तरीके से इस्तेमाल करना, अपनी मर्जी से नहीं। नबी का जमाना, कुरान नाजिल हो रहा है, जैसे नाजिल होता वैसे सहाबा याद कर रहे हैं, बाहर सहाबा याद कर रहे हैं, अंदर सहाबियात याद कर रहे हैं। और सबसे पहले पूरे कुरान पाक को मुकम्मल याद करने का शरफ अल्लाह ने अम्मा आयशा को अता फरमाया। सबसे पहले कुरान सुनने वाली भी औरत, सबसे पहले कुरान पाक को याद करने वाली भी औरत। गारे हिरा में कुरान लेकर सीधा अल्लाह के रसूल कहाँ गए? मदीना गए। गारे हिरा में कुरान लेकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये आयत लेकर अल्लाह के रसूल क्या मक्के के बाजार को गए, अबू जहल के दरवाजे को गए कि अबू लहब के दरवाजे को गए, सहाबा को जमा किया, उम्मत को जमा किया, या फरान की चोटी में चढ़े? नहीं, गारे हिरा में कुरान लेकर सीधे घर को गए। खतीजतुल कुबरा, ज़ौजे मोहतरमा, उम्मत की माँ, जिसका माल इस्लाम पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा लगा। खतीजा, खतीजा जल्दी जल्दी चादर उड़ाओ, बुखार है, कपकपी है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, जल्दी जल्दी उड़ाती है। अब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चेहरा देख रही थी। आहा, क्या फरमाते हैं अल्लामा जलाल, सबसे पहले चेहरे नबूवत को देखी भी तो औरत ही देखी। सबसे पहले नबी से बात करने का शर्फ मिला भी तो औरत को मिला। सबसे पहले कुरान सुनने की सआदत मिली भी तो औरत को मिली। उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन नतीजा यहाँ तक पहुँच चुका है, सबसे पहले नबी के साथ नमाज पढ़ने का शरफ भी मिला तो एक औरत ही को मिला। उड़ाओ उड़ाओ चादर, उड़ाओ चादर उड़ाओ। बीवी थी, परेशान हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ सरदार, क्या हुआ? खतीजा, आज गारे हिरा में अजीब वाक़िया हुआ। क्या हुआ? एक फरिश्ता आया मेरे पास जिसको मैं कभी देखा नहीं, मुझे खतरा हो रहा है मेरे जान का। बीवी तसल्ली देती, कुछ नहीं होगा सरताज, आपको कुछ नहीं होगा,
आप बाअखलाक इंसान है, आपको कुछ नहीं होगा। गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद करने वाले हैं आप, आपको कुछ नहीं होगा। आप कभी झूठ नहीं बोले, आपको कुछ नहीं होगा। आप किसी को गाली नहीं दिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप किसी को सताए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। बीवी तसल्ली देती है। शारिहीन फरमाते हैं जब बीवी तसल्ली देती है जो सुकून हासिल होता है, दुनिया की कोई ज़ात तसल्ली देती है तो वो सुकून हासिल नहीं होता। तुम्हारा शौहर भी परेशान रहा तो तुम्हें तसल्ली दो, अल्लाह है जी, परवाह नहीं जी, क्या भी नहीं जी, होता आज नहीं कर तो सबा, सबा नहीं कर तो आज। कहाँ तसल्ली देती, वार्निंग देती। हंसे तो डाउट हो रहा है, जिंदगी में भी ऐसे ही आप आवा। तसल्ली नहीं देती, वार्निंग देती, ये नाटक छोड़ो। अरे बुखार से आया, सही में बुखार रही, तब भी तू गलत। तुझे डर को बुखार की एक्टिंग कर रहा बोलकर बोले तो तू शुक्रिया अदा करना, शौहर भी अब मेरा गुलाम बन गया, इतना डर रहा है मेरे से। नहीं डरो, ये सब नाटका नको। कहाँ तसल्ली देती। बीवी बोलते सच किसे, अपने शौहर को तसल्ली दे। छोड़ो जी, अल्लाह बहुत बड़े ही जी। लेकिन आप ये भी मानता हूँ आपा, ये भी मानता हूँ आजकल के शौहरा तसल्ली के लायक नहीं, तसल्ली को ज़िंदगी भर का ऑफर समझ जाते। छोड़ो, मेरी जरूरत चाहती नहीं ना, क्या पीना ना उसे, वो भी मानता हूँ आपा। लेकिन अब तेरे साथ बैठा हूँ तो तुझे रिपेयर कर रहा हूँ, उनके साथ बैठा तो उनको रिपेयर करता हूँ। तसल्ली दो, घर के मर्दा को तसल्ली दो। क्या जी कहाँ हाथ डाला तो भी नुकसानित है। अल्लाह से मांगो, मैं भी मांगता हूँ। तुम ना एक 10 तोले का गले का हार बनाने का इरादा है 10 साल से, और अरे छोड़ो जी मेरा हार तुम्हें जी, ऐसा बोली कौन थी भी। 10 तोले का हार तुम ना बनाना बोलकर है जी को बोलकर, सूरत देखो हाय सो हार बेच को खाई नू बनाती कहते है सो हार बेच को खाई नू बनाती कहते। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या रोना कहाँ रोना समझ में नहीं आता। क्या रोना कहाँ रोना समझ में नहीं आता। सबसे पहले कुरान आया, खदीजा एक फरिश्ता आया था, अजीब शक्ल सूरत थी, था खूबसूरत, लेकिन जसामत बहुत बड़ी थी। मुझे सलाम किया, मैंने उसे सलाम का जवाब दिया, फिर मुझे सीने से लगाया, नहीं मेरे सीने से लग गया। नबी का सीना अफजल है जिब्राइल के सीने से, मेरे सीने से लग गया। मुझे कहने लगा पढ़ो। मैं पूछा क्या पढ़ो, तो तब उसने कहा अल्लाह ने ये आयात देकर भेजे हैं, ये पढ़ो। अल्लाह का कलाम देकर कहा है। क्या क्या अल्लाह का कलाम। खदीजा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। सबसे पहले अपने नबूवत का ऐलान कहाँ हो रहा है। आपा तेरी सादतों पर जिंदगियां खत्म हो जाएंगी लेकिन उन्वान खत्म नहीं होगा। तू नहीं पहचानी अपने आप को, अगर पहचानती तो आज बात ही कुछ और होती। तेरी फजीलतों को तू जानती नहीं मेरी आपा, तेरे मकाम को तू जानती नहीं, वरना आज हमारे घरों का क्या हाल होता। क्या था अल्लाह का कलाम, पैगंबर पढ़कर सुनाते हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। हज़रत खदीजा सुनकर कहती है, सरताज तुम अल्लाह के रसूल हो, ये अल्लाह ही का कलाम है। वैसे तो तुम्हारा कलाम जो मैं 15 साल से सुन रही हूँ बड़ा प्यारा है। आप मेरे से जब बात करते मेरा दिल चाहता कि आप मुझसे और बात करें। आपका कलाम ही बेमिसाल है, लेकिन ये कलाम आपके कलाम से भी आला है। कुरान पहले सुनती है औरत, कुरान को सबसे पहले मुकम्मल हिफ्ज़ करती है औरत। आपा तुझे कितने सूरे याद ही, कितने पारे याद ही, सना याद है तुझे? इन्नी वजह तो याद है, सूरह फातिहा याद है, दुआए कुनूत याद है, इस्तिग़फ़ार याद है, दुरूद याद है, दुरूद इब्राहिम याद है, दुआए मासूरा याद है, खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, क्या याद है तुझे? कुरान से तू बहुत दूर है। जहेज में लेकर आई बड़ा ज़बरदस्त कुरान, कुरान क्या, कुरान का डब्बा क्या, कुरान की चंची क्या, लोको कलम बोल को सब कुछ चुका चुका को ली, कुरान को, कुरान के डब्बे को चुकाए बगैर लेकर आई। लेकिन आज वो कुरान तेरी ज़िंदगी में कितना है? दुआ करो मेरी हुकूमत आ जाए, मैं पीएम बन जाऊं। देखो आमीन बोल रही है, देखो कौन भी नहीं बोल रही, तुम्हें नहीं बोल रही, औरतां तो हरगिज़ नहीं बोलेंगे। की कहते उनको मालूम ये पीएम वो पीएम से ज़्यादा खतरनाक है। क्या सर, ये पीएम वो पीएम से ज़्यादा मैं ख़तरनाक नहीं आता। जब इंशाअल्लाह ताला पीएम बनूंगा मुल्क को मोहब्बत से भर दूंगा, मुल्क को इत्तेफाक और इत्तेहाद से भर दूंगा। सब भी बोलते हमें इतने नौकरियां देंगे, उतने पैसे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मैं पीएम बनूंगा इंशाअल्लाह ताला मुल्क को मोहब्बत और प्यार से भर दूंगा, मुल्क में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम कर दूंगा, मुल्क से मज़हब के झगड़े ख़त्म कर दूंगा, मुल्क में मेरे मुल्क की बच्चियों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करूंगा, मुल्क से जोड़े जहेज़ की लानत हर धर्म में है उसे ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये क्यानवा सिंह नहीं रे बाबा, जज्बात है। अल्लाह बनाओ कि नक्को बनाओ कि मेरी नीयत का तो मुझे मिल जाता इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन से पीएम नहीं सिलेक्शन से बनूंगा इंशाअल्लाह। करो दुआ, आने वाले इलेक्शन में जिंदगी में खड़ जाऊंगी। वोट देव का तो उन्होंने बोलती नोट देव। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्या हालात हम पर चल रहे हैं। मेरी माएँ और बहनें सुनो सुनो, सब लेकर आई, कुरान भी लेकर आई। आज तुझे कुरान कितना याद है, कितना याद है? कैसा पढ़ती तू कुरान? तजवीद है, मकारिज है? मर्दों को भी वही कुरान, औरतों को भी वही कुरान, वही अंदाज। औरतें कुरान पढ़ते हैं, कुरान रोता। हज़रत अली के फरमान के मुताबिक कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने वाले को बद्दुआ करेगा, अल्लाह इन्हें मंजे जैसे बिगाड़ा तू भी इसे बिगाड़ दे।
रिश्ते अगर कुरान की तिलावत के शर्त पर तय हो, पता नहीं कि कौन से लड़कों को रिश्ता आएगा, कौन सी लड़कियों को रिश्ता है। क्या भी नको माँ, तुम्हारी बच्ची कैसी थी भी रंदो, काली की, पीली की, ऊंची की, गिड्डी की, दुबली की, मोटी की, गरीब की, अमीर की, हम ना नक्को, ज़र्रा कुरान पढ़ को सुना दलें दो, कुरान अच्छा रहा तो इंशाल्लाह मैं शादी कर लेती। ये शर्त के साथ अगर रिश्ते हुए तो कितने बच्चियों का रिश्ता लगेगा। कुरान को पहले सुनने वाली भी औरत, कुरान को याद करने वाली भी औरत। हजरत आयशा एक मर्तबा घर के अंदर कुरान पढ़ रही है, अशार पढ़ते पढ़ते आ गया सो यहाँ पर कुरान पढ़ रही है, पैगंबर बाहर से आ रहे हैं। अम्मी आयशा के कुरान के पढ़ने की आवाज़ घर से बाहर आ रही है, और बाहर कौन थे? हमारे जैसे गुनहगार नहीं, असहाबे रसूल थे। और पढ़ने वाली कौन? हुजूर की बीवी, उम्मत की माँ का तो माँ, चूंकि नाम की माँ नहीं। जैसे मैं जिंदगी की किसी औरत को माँ कह दूं, माँ नहीं होती उन्हें। एक रिश्ता लगाकर बात किया ताकि शैतान जलील हो जाए, गलत वस्तु से हमारे बीच में ना आए, लेकिन माँ नहीं होती उन्हें। बहन बोल दिया तो बहन नहीं होती, फिर भी पर्दा ही पर्दा है। लेकिन अम्मा आयशा बराबर माँ। कैसे माँ? अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि पैगंबर तुम्हारे विसाल के बाद तुम्हारी बीवियों से कोई निकाह नहीं करेगा, इसलिए कि तुम्हारी बीवियाँ उम्मत की माँ हैं। वला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, नहीं कर सकते निकाह। और निकाह किससे नहीं होता? सब माँ से नहीं होता। वैसी माँ घर के अंदर कुरान पढ़ रही है जिसके शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। कभी ज़िंदगी के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, सीरते हजरते उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुनक़िद करो, उलमा को बुलाओ, अम्मा आयशा की सीरत उस आयशा की बेटियों के सामने बयान करो। कभी सीरते हजरते खदीजतुल कुबरा वक्तन फवक्तन होते रहना चाहिए। गाड़ी ख़राब हुई तो रिपेयर करना, सो अच्छी रही तो सर्विस करना। सर्विस करते रहो, सर्विस करते रहो, सलामत रहती गाड़ी। ख़राब होते वक्त रिपेयर करे तो फिर भी पुराना दौर वापस नहीं आता गाड़ी पर, लेकिन सर्विस करते रहे एवरग्रीन। चेतक मालूम? चेतक, अरे मालूम क्या बाबा? चेतक है, टू व्हीलर चेतक है। 10 लाता मारे तो एक मरतबा स्टार्ट होती थी। समझ रही बात? झुका झुका को लाता मारना था उसे। मेरे दोस्त के पास अभी भी चेतक है। मेरे एक दोस्त के पास शिवाजी नगर में चेतक है। कैसे कैसे गाड़ियाँ आ गए, एक्सेस आ गई, एक्टिवा आ गई, बुलेट क्या क्या की किसी, लेकिन उन चेतक की तरह। और ऐसी है गाड़ी वो चेतक, अजहर साहब कभी बेंगलुरु को आओ, बता तो इतनी ज़बरदस्त रखे ही, एक मार मारे तो स्टार्ट हो जाती, ज़बरदस्त सीटा गीटा सब ऐसे ही है। मैं खुद पूछा, मुझे हजरत तुम्हें मेरा घर पूछो दे डाल, तुम गाड़ी देखता नहीं जरूरत। वैसे तदमी पूछा तो घर दे डालेंगे, उतने आशिक ही उन्होंने, लेकिन गाड़ी कैसे रखेगी? मैं पूछा गाड़ी का राज क्या है? हजरत इसका हक मैं ऐसा अदा करता हूँ जैसे हमारे बच्चों का हक अदा करता हूँ। मैं ये किसी को देता नहीं हजरत, में बराबर सर्विस करता हूँ हजरत, एहतियात से चलाता हूँ हजरत। जहाँ तेज़ चलाना वहाँ तेज़ चलाता हूँ। अब आते आते कार में बैठ कर जो बीजापुर से ज़िंदगी को आया, माशाअल्लाह रास्ते में 4-5 मरतबा आखिरत के सफ़र की दुआ पढ़िया नहीं कहा सभी भाई? सर्विस करते रहेंगे। ये जलसे क्या है? सर्विस स्टेशन। लेकिन अब ये सर्विस स्टेशन नहीं हो गए, मैकेनिक शॉप हो गए हैं। अम्मा आयशा कुरान पढ़ रही है घर के अंदर,
तू भी घर में कुरान पढ़ी, सुबह ही उठ जा को तेरे छोटे छोटे लाल नाबालिग बच्चे सोते रहे और तू कुरान पाक पढ़ती रही। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। हाँ, जो बच्चे बचपन में अपने माँ की तिलावत सुनते हैं वो कुरान वाले बन जाते हैं। वो बच्चे भी सोते वक्त उठने से पहले खाली जोरू मर्द के गलाटे सुनते हैं, लड़ाया सुनते हैं, नहीं तो किचन में चाय बनाते सो आवाज़ा सुनते, रोटियां बनाते सो आवाज़ा सुनते, ये सुनते, नहीं तो कपड़े सुनते, बम्बड़ियाँ सुनते, कोतिमीर लाओ करे पाक लाओ। कहाँ हमारे घरों में कुरान की आवाज़ें आती है। बाहर नहीं जाना लेकिन घर के अंदर तो रहना चाहिए। कहाँ फजर के बाद कुरान की तिलावत है, कहाँ मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत है, कहाँ जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत है। रोज़ाना पाओ आधा पारा आपा, जितना वक़्त तो मोबाइल को देती ना उसका 1/3 अगर कुरान को दे देती, तेरे घर आसमान वालों के निगाहों में ऐसे चमकते जैसे ज़मीन वालों के निगाहों में आसमान के तारे चमकते। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्वान लंबा होता जा रहा है, 5-10 मिनट ही ज़्यादा बात कर सकता हूँ मैं अब, और आगे बढ़ने का मेरे पास मौका भी नहीं, वापस जाने का वक्त भी नहीं मेरे पास। मेरी माएँ बन जाओ, बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे पास है, मर्दों के पास नहीं है, मर्दों के पास नहीं है, जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तुम अच्छे बन जाओ। आज उम्मत की जवान बेटियाँ ऐसे ऐसे क्लिप आ रहे हैं, हजरत मेरा खून पानी हो रहा है, सिगरेट पी रही बच्चियाँ, बुर्खा पहनकर, साथ में लड़के। मेरे ऊपर कौन सा मुकद्दमा दायर करते करो, मुझे जेल भेजो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात तो कहूँगा, बच्चियों की हया अखलाक बर्बाद करके कॉलेज में पढ़ाने से जाहिल बनाकर अखलाक के साथ घर के अंदर रख दो, यही कामयाबी है। ये एजुकेशन, ये पढ़ाना, ये भूत ऐसा सवार हुआ है कि हम उन कॉलेजों में, स्कूलों में हमारी अपनी जवान बच्चियों को भेजते हैं कि वहाँ सबसे पहले मखलूत तालीम लड़के और लड़कियाँ आए दिन। आप देखते कि नहीं देखते, मैं शहर में रहने वाला हूँ, कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है। क्यों? हजारों कुत्तों के बीच में एक शेर की भी दाल नहीं गलती कभी कभी। नहीं गलती। मैं अपने आंखों से देखता हूं, आप हजरात, आप बड़े हजरात देखते होंगे, स्कूल और कॉलेज के नाम पर हमारी बच्चियां मखलूत तालीम वाली कॉलेजेस में जाकर क्या डांसा। मैं उनका सगा मामा नहीं, सगा चचा नहीं, बाप नहीं, उनका सगा भाई नहीं, एक ईमान का रिश्ता है। लेकिन देखकर मेरा कलीजा पानी होता है। क्या ऐसे क्लिप्स और ऐसे शॉर्ट क्लिप्स पूरी तस्वीर के साथ उनके माँ बाप तक नहीं जाती होगी? अगर गई और फिर भी इस वक्त ऐसे बच्चियों के माँ बाप जिंदा हैं तो फिर मुझे ताज्जुब है कि कैसे ज़िंदा है। या तो वो अपने बच्चियों को जान से मार देना, यानी तो उनकी ज़िंदगी महबूब है तो खुद ज़हर खा के मर जाना। सामने वाले को जान से मारेंगे तो मुकद्दमा होगा, खुद ज़हर खाकर मर गए तो क्या मैयत को रख लगे सेंट्रल जेल में भेजते हैं? क्या क्या हालात आ रहे, क्या क्या हालात आ रहे।
अब तो हर खरिया शहर बन चुका है। सिगरेटा, डांसा, हैप्पी बर्थडे, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ तो इख्तिलात इतना हो गया, इतना हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। कहाँ गई मेरी बेटी, तेरी गीरत कहाँ गई बच्ची? तुझे तेरे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, तुझे तेरी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं, तुझे तेरे खानदान और शहर की इज्जत का ख्याल नहीं। जब मैं किसी बच्ची से पूछता हूँ तो बच्ची कहती है, कहाँ है मेरे माँ बाप के पास गीरत, कहाँ है मेरे खानदान में गीरत, कहाँ है मेरे शहर में गीरत? अगर गीरत होती तो मुझे इस माहौल में लाकर छोड़ते। मैं ये नहीं कहता कि हमने पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन ऐसी तालीम जिससे अखलाक बर्बाद हो रही। मुझे तो उस शादीशुदा जोड़े पर भी गुस्सा आता है, मेरा बस चलता तो डंडा नहीं चप्पल लेकर मारता। मेरा ये जुमला मुझे माफ़ फरमा दे, गीरत से बढ़ती ईमान के बाद कोई दौलत नहीं है। मुझे उस शादीशुदा जोड़े पर भी गुस्सा आता है जो शादी के बाद बीवी अपने शौहर के साथ भी गाड़ी में बैठे तो तमीज़ से बैठे। शादी होगी बोलकर बोले तो मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे रहे। शादी हो जाने के बाद आपको एक मर्द के साथ खुली ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त, वो भी बंद कमरे में। बाहर पूरा अदब लिहाज होना चाहिए। शादी हो जाती है, मोबाइल बच्चियों को ना दो। इससे पहले भी मैंने कहा छीन लो इन बच्चियों से मोबाइल। इनको उन कॉलेजों में ना पढ़ाओ जहां मखलूत तालीम और आज़ाद माहौल है। और एक जुल्म बता देता हूं मैं आपको। गैर मुस्लिमों के कॉलेज का ये हाल है तो मुसलमानों के कॉलेजों का भी यही हाल बनता जा रहा है, स्कूलों का भी हाल बनता जा रहा है। अभी करीब में एक स्कूल के अंदर बच्चों के स्पोर्ट डे हुआ, वहाँ का वो स्पोर्ट डे का कानून देखो, मुसलमाना चला रही सो। इस दीन को खतरा में हमेशा कहता हूँ, मैं छोटा हूँ लेकिन बात बड़ी कह रहा हूँ। दीन को खतरा दुश्मनों से नहीं अपनों से है। वो स्कूल के अंदर स्कूल डे का, बच्चों का स्पोर्ट डे चला तो कानून क्या है, बच्चों के माँ बाप आना, मावा बेट को बाबा के क्रिकेट देखना कहते। ये मुसलमानों की स्कूल है। औरत बैठ जाना, बच्चों के जो बाप हैं सब भी मिलकर टीमा बना ले को खेलना सकते। अब इसका शौहर खेले अच्छा, बैटिंग करे। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं औरत में बोलिया तुम्हारे शौहर क्या अच्छा क्रिकेट खेलती थी, तुम्हें खुश नसीब। ये तारीफ करना हलाल है? दीन के एक एक शोबे को खतरा हमारे अपनों से है। हालत ऐसी है, बहुत हालात ख़राब है मेरी माएँ और बहनें। मैंने अपने उन्वान को टच तक नहीं किया, यहाँ तक 1.5 घंटे का सफ़र तय कर दिया हूँ। मैं बहुत दर्द पेश कर रहा हूँ। समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, ईमान के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत का नाम पर्दा है। ईमान के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत का नाम पर्दा है, हया है, शर्म है, आबरू है, बुर्का है, हिजाब है, निकाब है। बाहर से तुम अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो अंदर भी उस माहौल के बन जाओ, तब जाकर फायदा होगा। हजरत आयशा कुरान पढ़ रही है, बाहर आवाज़ आ रही है, सुनने वाले कौन? सहाबा। और सहाबा कौन? व उलाइका हुमुल मुफलिहून के मिज़दाक़, जिनकी कामयाबी की गवाही खुदा दे रहा है, जिनकी सदाकत की गवाही खुदा दे रहा है, जिनकी हया की गवाही खुदा दे रहा है, जिनकी इफ़्फ़त और इस्मत की, आबरू की हिफाजत की गवाही खुदा दे रहा है। ऐसी जमात सुन रहे हैं, वो भी माँ के कुरान को।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सलाम किया, घर के दरवाजे दरीचे बंद करे, वो सुराख जहाँ से आवाज़ बाहर आती है वहाँ भी कुछ कपड़े ठोस कर बंद किया। फिर अम्मा आयशा के बाजू आकर बैठे। अम्मा आयशा से कहा, आयशा तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ती है, तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ती है आयशा, लेकिन एक बात सुन, एक औरत की आवाज़ चाहे कुरान ही क्यों ना हो, उसके घर से बाहर जाना भी जायज़ है। एक औरत की आवाज़ चाहे कुरान ही क्यों ना हो, घर से बाहर जाना जायज़ है। आज नाता सब यूट्यूब में कारा में डालने को सुनने को जाते हैं। औरत की आवाज़ मर्द के लिए खतरा है, मर्द की आवाज़ औरत के लिए खतरा है। उसमें म्यूजिक अलग आ गई, सब कुछ आ गया। अशार पर बात आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कौन है। ये अशार पढ़कर अपनी बात अधूरी ख़त्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने तफसील से अर्ज़ करूँगा। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, ज़िक्र में रहो, दुरूद पढ़ो, पर्दे में रहो, बग़ैर किसी मजबूरी के घर से बाहर हरगिज़ 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 कदम न रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। हज़रत जिब्राईल देखते तो देखते रह जाते। 24,000 मरतबा आए तब भी हज़रत जिब्राईल के दीदार की प्यास कम नहीं हुई। जाने तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। इतने खूबसूरत मेरे आका, फरिश्ते हुरान सब देखते रह गए। उस नबी के चेहरे में दाढ़ी, इधर से भी दीन देखते नहीं, उधर से भी दीन देखते नहीं, इसलिए हमारे घरों में दीन का माहौल नहीं। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो तफसील के साथ। बहुत सारी बातें छूट गई, तबीयत का भी तकाज़ा है, मुसलसल असफ़ार है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो उलमाए किराम और ये आजिज़ आपके सामने और तफसील से बात रखिएगा। उन्वान को जहन में रखो। मैं जिस जगह पर जो बयान करता हूँ इत्तेफाक से मुझे याद भी रहता है, कभी आगे आ जाऊँ तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह की रज़ा और उसके बाद और भी बातें जो जहन में थी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बस बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश, जितनी बातें माँ और बहनों ने सुनी हैं उस पर अमल करो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। शौहर के मसले में तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं हमारी औरतें। शौहर से मोहब्बत नहीं, शौहर की खिदमत नहीं, शौहर की इताअत नहीं, उसकी मुसीबत और परेशानियों में सब्र नहीं, बड़े हालात ख़राब हैं। इसलिए लाखों करोड़ रुपए का घर है लेकिन ख़तरा ज़र्रा बराबर भी सुकून नहीं। सुकून मर्दों से नहीं, सुकून औरतों के ईमान और अखलाक से घरों में पैदा होता है। तो पूरे माबंदी के साथ रहो। और आखिरी गुजारिश, जवान बच्चियों पर 1000 गुना ज़्यादा कड़ी नज़र रखो। उनके हाथ में
हरगिज़ 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 मोबाइल ना दो। तुम भी मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम तर करो, ज़रूरत के बक़दर करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।